इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उससे हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, भारत में क्या चीज़ें सस्ती महंगी हो सकती हैं, इकोनॉमी के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भारत को किस तरह के नुकसान हो सकते हैं, इस वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। और मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं और लगातार आपको कोर्ट के मसले से जुड़े खबरें बताते रहते हैं। सबसे पहले तो पीयूष जी हमको यही समझाइए कि भाई जो युद्ध चल रहा है वो तो लगातार लोग देख रहे हैं कि फलानी मिसाइल गिरी, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सब चीज़ें सामने आ रही है, मगर भारत का किस तरीके से ये युद्ध खींच रहा है, अगर और लंबा खींचता है तो उसमें आर्थिक तौर पर क्या नुकसान और उससे हमारी आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सौरभ, देखिए अब मौजूदा समय जो है पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है और ख़ास तौर पर बिजनेस को लेकर के अगर आप देखें तो पूरी दुनिया एक दूसरे से व्यापार करती है और बड़े पैमाने पर बायलैटरल मल्टीलैटरल्स होते हैं। और ऐसे ही ईरान के साथ भी भारत के बायलैटरल्स भी हैं और मल्टीलैटरल भी हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है भारत वो ईरान से ख़रीदता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ईरान से वॉर हो रहा है इजराइल का, तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर भी पड़ सकता है, लेकिन वो सिर्फ भारत पर नहीं पड़ेगा, अन्य देशों पर भी और पूरी दुनिया में जो है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। जबकि जो बासमती चावल है वो बड़े पैमाने पर भारतीय जो किसान हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं और वो ईरान जाता है। ईरान बड़े पैमाने पर करीब 23% जो बासमती चावल है भारत से वो ईरान खरीदता है। और ऐसी स्थिति में जबकि भीषण युद्ध चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो अफेक्टेड होता है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई एक्सपोर्ट कर भी दिया जाता है भारत की तरफ से तो उसकी जो भुगतान है वो मिलने में दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अमेरिका पहले ही कई प्रतिबंध लगा चुका है ईरान को लेकर के। तो ऐसे में जो एक्सपोर्ट है वो पहले से ही प्रभावित था और 354 करोड़ रुपए का जो बासमती था वो अगर आप देखें जो एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसमें भी गिरावट आई थी। तो ऐसी स्थिति में जबकि ईरान और इजराइल के बीच लगातार वॉर जारी है तो क्रूड ऑयल, जिससे पूरी दुनिया के तमाम देश और भारत भी अफेक्टेड होगा, जबकि बासमती चावल, चाय, कॉफ़ी, चीनी ये भी भारत बड़े पैमाने पर ईरान को एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो किसान हैं, जो बीच में मीडिएटर्स हैं और एक्सपोर्टर्स हैं, उन सभी का जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा अगर ये वॉर जारी रहा। क्योंकि इनिशियल डेज में जो प्रतिबंध लगाए गए थे ईरान पर अमेरिका की तरफ से, उसकी वजह से पहले से ही व्यवसाय थोड़ा सा प्रभावित था। करीब जो भुगतान है वो 6-6 महीने में या उससे भी ज़्यादा समय में एक्सपोर्टर्स को मिल रहे थे और उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है भारत का वो भी प्रभावित था। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि वॉर जारी रहने की स्थिति में बासमती चावल का जो पूरा एक्सपोर्ट है ईरान को लेकर के वो बंद हो सकता है। चावल के अलावा चीनी और इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें जो है प्रभावित होंगी। ये ख़ास तौर पर ये क्षेत्र है जो भारत बड़े पैमाने पर ईरान से व्यवसाय में करता है और वहाँ से उनको भुगतान प्राप्त होता है और यहाँ से ये सामग्री उनको पहुँचाई जाती है और हर साल का ये क्रम जारी रहता है और इससे आय भी भारतीय किसानों को और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी सबलता मिलती है। जी सौरभ। बिल्कुल, आपने ये ईरान का पक्ष हमको समझा दिया कि ईरान को हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं। खासतौर पर आपने बताया कि बासमती चावल हम अगर एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो ईरान भारतीय बासमती चावल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, आपने बताया। हम इजराइल को क्या कुछ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं खासतौर पर, और उनसे क्या कुछ इंपोर्ट करते हैं और वो किस तरीके से प्रभावित हो सकता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए इजराइल से भी हमारे जो द्विपक्षीय संबंध हैं ख़ासतौर पर व्यापार को लेकर के वो बहुत अच्छे हैं। जैसे ईरान से हैं वैसे ही इजराइल से भी हैं, यानी कि हम दोनों देशों से जो व्यवसाय करते हैं वो बहुत अच्छा व्यवसाय है। हीरे और इसके अलावा जो इंजीनियरिंग जो है वो उसकी सेवाएं भी हम मुहैया कराते हैं इजराइल को। हीरे का बड़ा व्यापार है जो तराश करके हम भेजते हैं इजराइल को, और हीरे भी बड़े पैमाने पर, कच्चे हीरे भी भेजे जाते हैं, वहाँ तराश लेते हैं वो लोग।
और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो बड़े पैमाने पर इजराइल को भेजा जाता है। और ये एक्सपोर्ट आप ये समझ लीजिए कि इस एक्सपोर्ट के ज़रिए होने वाली आय भारत में जो बिक्री होती है उसकी आय से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि रेमिटेंस भी एक तरह से आप क्रिएट करते हैं, आप विदेशी मुद्रा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर उसकी तुलना में आप अगर ये देखें कि जो भारत में मूल्य मिल रहा है किसी एक सामान का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हीरे हों या फिर इंजीनियरिंग सेवाएं हों, तो उसकी तुलना में, भारत की तुलना में वहाँ पर जो आपका रेट है वो ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो उस स्थिति के मद्देनज़र अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है अगर ये युद्ध जारी रहता है तो, क्योंकि ईरान के साथ जो संबंध है वो कृषि क्षेत्र की ओर से जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो बड़े पैमाने पर है, जबकि इजराइल को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हीरे हैं, इंजीनियरिंग सेवाएं हैं, इंजीनियरिंग है, यानी कि कोई पार्ट आपने बना लिया तो उस पार्ट को बना करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भले ही वो छोटा सा पार्ट हो, उस पार्ट को हम बना करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि पूरी दुनिया में भारत से ज़्यादा जो सेवा मूल्य है, यानी कि अगर किसी चीज़ की का निर्माण कराना हो तो भारत में वो निर्माण सबसे सस्ता कराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे और जो कर्मचारी मिल जाएंगे वो उनका जो वेतन है और बाकी जो सेवाओं का मूल्य है वो बाकी दुनिया की तुलना से कम है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो एक्सपोर्ट करता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और जो इंपोर्ट करता है, इजराइल से हम हथियार इंपोर्ट करते हैं और इसके अलावा कई ऐसे हथियार हैं जिनकी इंजीनियरिंग हम उनसे लेते हैं, यानी कि उनकी बनावट को लेकर के कह दीजिए या अन्य जो इश्यूज़ हैं जो हथियार निर्माण के दौरान, चूँकि आप जानते हैं कि भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बहुत ही कीन थी और उसमें लगातार इजाफा भी किया जा रहा है। देश में अब बड़े पैमाने पर हथियार भी बनते हैं और यहाँ तक कि मिसाइलें भी बन रही हैं। तो इस स्थिति में जबकि जो हमारा सहयोगी देश है इजराइल, जो हमें हथियार के मामले में सपोर्ट करता है, अगर वो युद्ध में रहता है तो ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर सैन्य हथियार जो आयात किए जाते हैं वो ना आयात हो पाएँ, और इसके अलावा उनकी जो इंजीनियरिंग है या यूं कह लीजिए कि उस मामले में जो ढांचागत या रूपरेखा जो बताते हैं वो, अगर वो हमें उसकी जानकारी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा उस क्षेत्र में भी डिले होगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों देशों से हमारे व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, और अगर ईरान पर ज़्यादा घातक हमले होते हैं और ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चौपट होती हैं तो क्रूड ऑयल पर इम्पैक्ट आएगा, और उसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया के तमाम देशों को झेलना पड़ेगा, चूँकि क्रूड की कीमतें तेज़ी से उछाल मारेंगी और कीमतों पर अगर असर पड़ता है तो दुनिया के हर एक व्यक्ति को असर पड़ेगा, क्योंकि आज के दौर में सभी लोग या तो दुपहिया या तो चौपहिया वाहन चलाते हैं। इसके अलावा जो रेलवे है या फिर हवाई यातायात है और या फिर सड़क मार्ग के अलावा सड़क मार्ग के ज़रिए जो सार्वजनिक यातायात है वो भी प्रभावित होगा, उसमें कीमतें बढ़ेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध की वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर इसलिए फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही मेजर रोल प्ले कर सकता है अगर कीमतें बढ़ती हैं तो, और दूसरी तरफ जो हमारा आयात निर्यात संबंध है दोनों देशों के साथ में, जो व्यापारिक संबंध है वो इस युद्ध की वजह से हाल्ट हो सकता है, रुक सकता है, और या फिर अगर चलेगा भी तो उसमें ना कहीं व्यवधान आएगा। तो इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है भारत को, जबकि युद्ध अगर जारी रहता है तो। और अभी मौजूदा समय जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि अमेरिका भी ईरान को कहीं ना कहीं दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है और इजराइल का पक्ष ले रहा है, और दूसरी तरफ कुछ देश इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में ये युद्ध अभी घटता नहीं बल्कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्थिति में ये कहा जा सकता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगी, और अगर ये कीमतें बढ़ेंगी तो आपको और हमको जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो ज़्यादा चुकानी पड़ेंगी, और साथ ही हर एक चीज़ पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ढुलाई जो है वो महंगी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है। तो जैसे ही क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने लगता है, उसकी वजह से हर एक सामग्री महंगी होती है। ये ज़रूर है कि उससे इतर भी हमारे द्विपक्षीय समझौते हैं जो व्यापारिक हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का लेकर के हो, या फिर बासमती चावल, या फिर कृषि क्षेत्र के जो विभिन्न सामग्री हैं उनका लेकर के हो, पर सबसे जो मेन रोल प्ले करेगा वो क्रूड ऑयल प्ले करेगा। पूरी दुनिया के साथ भारत भी प्रभावित होगा अगर ये युद्ध जारी रहता है और क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं। जी सौरभ। बिल्कुल, साफ तौर पर आपने समझा दिया कि अगर ये युद्ध ईरान इजराइल का लंबा खिस्सा है तो इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में किस तरीके से हमें दिक्कतें आएंगी, भारत को दिक्कतें आएंगी। साथ ही अगर क्रूड ऑयल पर इसका जाहिर तौर पर मिडिल ईस्ट में अगर ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका असर क्रूड ऑयल पर आएगा, और हम इसको वहीं से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे भारत पर भी और महंगाई पर तमाम तरह के उसमें इम्पैक्ट आ सकता है। तो नज़र रहेगी हमारी कि आगे क्या होता है। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। बाकी ईरान इजराइल वॉर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं आप तक हम पहुँचा रहे हैं, और अगर ये युद्ध और खिंचता है जैसा कि दिख रहा है तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।